एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट कर रहे थे कि मैम हम लोगों की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, कब से क्लास ली जाएगी, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं भाई जो 11वीं की क्लास के लिए कब से परेशान है कि 11वीं की क्लास मैम स्टार्ट करिए, केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करिए। तो बच्चों अब आपका इंतजार खत्म हो गया है, ठीक है। अब आपके लिए खुशी टेक्निकल बायोलॉजी एंड आपकी खुशी मैम आपकी क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें आप लोगों का केमिस्ट्री और बायो हम दोनों को लेकर चलेंगे, ठीक है। अभी तो जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू कुछ आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग कंटिन्यू क्लासेस केमिस्ट्री और बायो की तो अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन बायो और केमिस्ट्री, ठीक है, वन डेज करके हम दोनों अपलोड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिए, उसके बाद क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलेगी इसमें, ठीक है। तो जल्दी से चैनल पे आ जाइए आप सभी लोग, और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। चलिए, तो सबसे पहले भाई आज क्या बात करना है, क्लास 11 के बारे में बात करना है। और क्लास 11 का मैम हमें बायोलॉजी के बारे में बात करना है ना। हम लोगों को क्या पढ़ना है, बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बायो के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, ठीक है। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमारे कुछ बहुत दूर दूर से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और हमारी इस क्लासेस को बहुत दूर दूर से स्टूडेंट देख रहे हैं। हालांकि मैंने इनसे पूछा, कमेंट में बातें किया तो मुझे पता चला, ठीक है। तो भाई मैं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे कि बहुत दूर से, ठीक है, देख रहे हैं इस वीडियो को और हमारी वजह से वो साइंस साइड लिए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो बच्चे इस वीडियो को देखकर काफ़ी मेहनत करेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। समझ में नहीं आता तो आप बिल्कुल पूछिए, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी। अगर हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस सब्जेक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए कि मैम बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी है क्या, ठीक है। तो आपको बोलने से ही पता चल रहा है बायोलॉजी, है ना। मतलब कि ये दो शब्दों से लेकर बना है मैम, बायो प्लस लॉजी, ठीक है। बायो का मतलब होता है क्या मैम, लिविंग्स। बायो का मतलब होता है क्या, लिविंग्स। और लिविंग्स का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर हम बात करें, सजीव, ठीक है। और लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी, ठीक है, टू स्टडी। टू स्टडी का मतलब क्या होता है मैम, जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, अध्ययन करना, ठीक है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइंड लेकर बाई लैंग्वेज लेकर चल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, तो उनकी ये प्रॉब्लम भी ना हो कि मैम हमें इंग्लिश टोटली नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हम बाईलिंगुअल को लेकर चल रहे हैं, ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो आपको पता चल गया बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग्स, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी बोले तो जिनके बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं। किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो मैम लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया कि जो बायो और लॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि मैम इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें लिविंग्स के बारे में पढ़ना है, सजीव के बारे में पढ़ना है। तो ये कंसेप्ट तो हमें क्लियर हो गया है क्या, कि बायोलॉजी में आपको जो भी पॉइंट कवर करेंगे, जो भी बातें आप पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, वो सारे क्या होंगे मैम, लिविंग्स होंगे, सजीव होंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया भाई। दूसरा पॉइंट, अगर हम बायोलॉजी के बारे में बात करें तो बायोलॉजी के फादर किसे कहते हैं, है ना भाई। फादर ऑफ बायोलॉजी हमें मालूम होना चाहिए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। क्यों मालूम होना चाहिए मैम, अगर हम उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो क्या हम उस सब्जेक्ट के फादर को नहीं जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अगर हम बात करें तो अरिस्टो, ठीक है, अरिस्टो। और इसको देखिए यहाँ पे बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या, कि मैम इसे अरिस्टो बोले या अरिस्टोटल बोले। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अरिस्टोटल पढ़ेंगे, हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो अरिस्टो पढ़ेंगे। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है मैम, अरिस्टो। मतलब जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है कि मैम जीव विज्ञान के जो पिता होते हैं, ठीक है, वो कौन है, तो आपको बताना है मैम अरिस्टो, ठीक है, या अरिस्टोटल। याद रखेंगे इतना पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात मैम, इस बायोलॉजी की डिफिनेशन क्या बनाएंगे। अब देखिए, आपको जब ये समझ में आ गया है क्या कि मैम हमें बायो के बारे में क्या पढ़ना है मैम, लिविंग्स में। मैम जो भी हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे वो सारे क्या होंगे, लिविंग्स होंगे। जब आपको ये कंसेप्ट, ठीक है, इतना समझ में आया ये कंसेप्ट। अब अगर हम बात करें कि मैम बायोलॉजी की डिफिनेशन क्या होती है,
तो देखिए डिफिनेशन की बात करें तो क्या बताओगे, डिफिनेशन आपको दे देनी है, ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। छोटी सी डिफिनेशन बता देना है, क्या बताओगे डिफिनेशन? मैम बायोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्या बताओगे? मैम ब्रांच है, बायोलॉजी की ब्रांच है एक साइंस, ठीक है, सॉरी साइंस की ब्रांच है बायोलॉजी, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब देखो क्या बात करते हैं कि मैम ये तो समझ में आ गया, एक टर्म आपने यूज किया कि बायोलॉजी में आपको लिविंग्स के बारे में अध्ययन करना है, मैम सजीव के बारे में अध्ययन करना है। तो लिविंग्स क्या होता है, सजीव क्या होता है, क्या कैरेक्टर होते हैं लिविंग्स के, है ना। अगर हम लिविंग्स के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो आपको छोटी सी डेफिनेशन बताना है, ठीक है, क्या क्या इसके कैरेक्टर बताना है। देखिए अगर बेटा कोई लिविंग्स है, ठीक है, अगर कोई लिविंग्स है, अगर आप लिविंग्स हो, हम लिविंग्स है, पेड़ पौधे लिविंग्स है, तो मैम उसके कुछ तो ऐसे कैरेक्टर होंगे जिससे हम पहचान लेते हैं कि भाई हम लिविंग्स है। बचपन से पढ़ते आए हैं मैम, जिसमें जान होती है उसको लिविंग्स कहते हैं, जिसमें जान नहीं होती उसे लिविंग्स नहीं कहते, यही पढ़ते आए हो ना। चलो तो उसी पे डिस्कशन करते हैं। अगर आप में जान होती है तो आप लिविंग्स हो, ठीक है, तो पेड़ पौधों में भी जान होती है मैम, वो भी लिविंग्स हैं, बिल्कुल लिविंग्स हैं, ठीक है। चलो क्या क्या कैरेक्टर है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें। इसको आप लोग नोट कर लो इसको, ताकि आप रफ कर दिया जाए, आगे पढ़ाया जाए, ठीक है। चलो तो देखिए सबसे पहले कुछ कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। अगर मैम कोई लिविंग्स है सबसे पहले तो वो मैम ग्रोथ करेगा। अगर कोई लिविंग्स है तो बेटा ग्रोथ करेगा, ग्रोथ बोले तो मैम वृद्धि करेगा, ठीक है, ग्रोथ बोले तो क्या? वृद्धि करेगा। अगर वो लिविंग्स है तो ग्रोथ जरूर करेगा, ठीक है। अगर वो लिविंग्स है तो मैम वो रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है, वो रेस्पिरेशन जरूर करेगा, श्वसन जरूर करेगा, ठीक है, वो रेस्पिरेशन जरूर करेगा, श्वसन जरूर करेगा, ठीक है। अगर मैम कोई लिविंग्स है तो अगर वो श्वसन करेगा तो मैम उसके बॉडी में डाइजेशन की प्रक्रिया भी होगी, मतलब पाचन की प्रक्रिया भी होगी, ठीक है। क्या लिख दोगे कि मैम इसमें डाइजेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है, पाचन का प्रोसेस होगा, ठीक है। अगर मैम वो लिविंग्स है तो मैम वो एक्सक्रीटरी भी करेगा। एक्सक्रीटरी मतलब बोले तो क्या मैम बोल सकते हो कि उत्सर्जन भी करेगा, ठीक है, क्या मैम वो उत्सर्जन भी करेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, देखो यहाँ पे देखिए जो मैं बता रही हूँ, वृद्धि करना, मैम पाचन करना, श्वसन करना, ये कोई इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं अगर उसके बारे में हम बात करें तो 2-3 फीचर्स हैं, क्या क्या है जान लो, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, समझ लो, मैं बताती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अगर देखिए कोई लिविंग्स होते हैं बेटा, सिंपल सी बात है, मैम हम लिविंग्स है, हाँ लिविंग्स है, तो वो श्वसन भी करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या लिविंग्स बिना श्वसन के रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। बिना रेस्पिरेशन के ये रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता, ठीक है। क्या मैम वो बुना अगर वो खाना खा रहा है तो उसके बॉडी में अगर डाइजेशन नहीं हो रहा है, पाचन नहीं हो रहा है, तो क्या वो रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता। डाइजेशन होगा ही नहीं तो उसे एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ठीक है। मैम हमारे जो वेस्ट मटेरियल होंगे वो कैसे डाइजेस्ट होंगे, ठीक है भाई, कैसे सारे प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल जरूरी है मैम, उत्सर्जन भी जरूरी है, एक्सक्रीटरी भी जरूरी है, क्योंकि मैम अगर हम अपने बॉडी से मैम वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं करते तो भी हमारे बॉडी में कई तरह के इन्फेक्शन होंगे, मैम हर तरह से प्रॉब्लम होती है। तो ये हुआ कुछ आपके लिविंग्स के ऐसे ही कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं है, ठीक है तो फीचर्स ये भी करेंगे लिविंग्स के, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी ने बताया है वो लिविंग्स के क्या कैरेक्टर बताए हैं उसको आप लोग थोड़ा सा देख लो, ठीक है। उसने बताया कि अगर कोई लिविंग्स है तो ग्रोथ करेगा, अगर कोई लिविंग्स है तो वो रेस्पिरेशन करेगा, अगर कोई लिविंग्स है तो बेटा वो उपापचय करेगा, ठीक है। उपापचय मतलब समझ रहे हो, मेटाबॉलिज्म करेगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म करेगा, ठीक है। अगर कोई लिविंग्स है, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन करेगा, क्या भाई रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन करेगा मतलब क्या मैम वो प्रजनन करेगा। अगर कोई लिविंग्स है
ठीक है। तो बेटा वो एक और मैं आपको बता दे रही हूँ, जिसको हम बोलते हैं क्या मैम, सेंसिटिव, या फिर हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है, सेंसिटिव लिख लो, ठीक है। सेंसिटिव बोले तो क्या हिंदी में बोलते हैं, संवेदनशीलता, ठीक है, संवेदनशीलता, ठीक है। और इसको इंग्लिश में बात करें तो आप लिख सकते हो सेंसिटिव, ठीक है, सेंसिटिव, एडॉप्टेशन या एडॉप्टिविटी, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको बता देना है, ठीक है, कि मैम अगर कोई लिविंग्स है तो वो ग्रोथ उसके लिए कंपलसरी है, अगर वो कोई लिविंग्स है तो वो रेस्पिरेशन करेगा, अगर कोई लिविंग्स है तो मेटाबॉलिज्म में करेगा। मैं एक चीज समझाऊंगी, परेशान मत होना, सोच रहे हो मैम ये क्या क्या समझा डाल रही, कुछ समझ में नहीं आ रही, मैं बताऊंगी क्या क्या होता है, ठीक है। अगर कोई लिविंग्स है तो वो रिप्रोडक्शन करेगा, मैम अगर कोई लिविंग्स है तो वो उसके मैम उसके कैरेक्टर में ये भी होगा कि वो सेंसिटिविटी भी होगी, ठीक है। तो ये कुछ आपके, ठीक है, लिविंग्स के कैरेक्टर हैं, ठीक है, जो आपको लर्न करना है। एक मिनट बेटा, ठीक है, अगर वो लिविंग्स है तो ये सारी चीजें मैम उसके बॉडी में कंपलसरी है, ठीक है। अगर लिविंग्स है तो मैम हमें ग्रोथ करना है, अगर लिविंग्स है तो मैम हमें रिप्रोडक्शन करना है, अगर मैम लिविंग्स है तो हमें रेस्पिरेशन करना है। ये सारे प्रोसेस हमारे लिविंग्स के कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो एक एक कर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्या होता है ग्रोथ, क्या होता है रिप्रोडक्शन, क्या होता है मेटाबॉलिज्म, क्या होता है, ठीक है, सेंसिटिव एनवायरनमेंट, ठीक है, सारी चीजें हम आपको बात करेंगे, बट इस क्लास में नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके बारे में। तो अगर आज की क्लास आपको समझ में आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।